हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पूजाज क्लासेस। बेटा, हमारा आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर एडमिट हुआ था, जब एडमिशन का केस था, तो मैंने आपको बताया था पार्टनर अपने साथ दो चीज़ें लाएगा। बेटा, कौन कौन सी दो चीज़ें? एक कैपिटल और एक गुडविल। उसी तरीके से जब पार्टनर रिटायर होगा, जब पार्टनर की डेथ होगी, तो वो जाते हुए अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर भी जाएगा। अब वो कौन सी चीज़ें होंगी जो वो लेकर जाएगा? बेटा, वो अपने साथ अपना शेयर ऑफ कैपिटल, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर इन accumulated प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है, शेयर ड्यू टू रिवैल्यूएशन। इन दैट केस, अगर डेथ के टाइम पे हमने रिवैल्यूएट किया है अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें भी उसका शेयर होगा, वो भी उसको जाएगा। प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल ही वाज अलाइव इन द सेम ईयर। शेयर ऑफ प्रॉफिट मतलब वो उसका शेयर उस प्रॉफिट में जितना टाइम वो उस साल अलाइव था। ठीक है बेटा। इसके अलावा इन केस कुछ केसेस में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी बोला जाता है, तो हम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि हम एक पार्टनर की डेथ के केस में उसे क्या क्या पे करेंगे। ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं। शेयर ऑफ कैपिटल कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में गिवन होगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। दूसरा है शेयर ऑफ गुडविल। तो मैं अब सबसे पहले आपको बताती हूँ ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल में बेटा कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? देखो, मैंने आपको एडमिशन के टाइम पे भी बताया था, हमेशा जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जो गेन कर रहा है वो हमेशा डेबिट होता है। तो अब रिटायरमेंट के या डेथ के केस में क्या हुआ था बेटा कि जो पार्टनर रिटायर कर रहा है वो अपना शेयर रिमेनिंग पार्टनर्स को देकर जा रहा है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? गेन। और जो रिटायरिंग या डिजीज्ड पार्टनर है हमारा, वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। तो हमें क्या करना है? हमारी जो एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर टू डिजीज्ड पार्टनर। ये हमारी एंट्री होगी। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ए, बी एंड सी तीन पार्टनर हैं, इनका रेशो है 3:2:1। बी की डेथ हो जाती है बेटा। ठीक है, अगर आपको और कोई वे बोला है कि बी सरेंडर्स हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड सी इन दिस पर्टिकुलर रेशो, तो वो आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। अदरवाइज इस केस में हमारा 3:1 न्यू रेशो हो जाएगा और 3:1 ही हमारा क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो अब मैं आपसे कहती हूँ गुडविल वैल्यूड 4,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? बीज शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे, जो आ जाएगा आपका 4,80,000 इंटू बी का शेयर कितना बेटा? 2/6। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1,60,000। तो मतलब बी को जो पेमेंट करनी है वो कितनी करनी है? 1,60,000। अब ये पेमेंट करेगा कौन? ए एंड सी। किस रेशो में करेंगे? जो इनका गेनिंग रेशो है 3:1। क्या है बेटा इनका गेनिंग रेशो? ये देखो 3:1 है इनका गेनिंग रेशो। तो अब हमारी एंट्री क्या बननी चाहिए इसमें? हमारी एंट्री मैंने अभी आपको क्या बताई? रिमेनिंग टू डिजीज्ड पार्टनर। तो हम यहाँ जर्नल एंट्री बनाएंगे। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट,
ये आपके रिमेनिंग पार्टनर है, 2 डिसीज पार्टनर, 2 बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी के कैपिटल अकाउंट में क्या जाने वाला है, ए का शेयर कितना आ रहा है बेटा, 3:1 में हमने इसे डिवाइड किया, किसको, 1,60,000 को। तो आपका यहाँ आ जाता 1,20,000, 40,000, तो टोटल आ गया आपका 1,60,000। क्लियर हो गया बेटा। ये थी आपके गुडविल की ट्रीटमेंट। क्लियर। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रही हूँ। हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद, शेयर ऑफ गुडविल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था बेटा, शेयर इन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ बेटा, जैसे रिटायरमेंट के केस में, एक्चुअली रिटायरमेंट तो ना हमेशा हम ईयर एंड पे ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इन द मिड ऑफ द ईयर रिटायर करने का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि पार्टनर्स को भी पता है मिड में रिटायर करेगा पार्टनर, तो सारी चीज़ों को वैल्यूएट करना पड़ेगा, एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, दैट विल बी द वेस्ट ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्टनर को एंड में रिटायर करते हैं। तो उस केस में ना गुडविल के टाइम पे टाइम का कंसिडरेशन का कोई टॉपिक नहीं उठा। लेकिन डेथ के केस में बच्चे कहते हैं कि मैम अगर वो पूरा साल था ही नहीं तो जो ये गुडविल है ये तो पूरे वैल्यूड है, तो क्या इसमें हमें लेना नहीं चाहिए, उसे टाइम बीइंग कंसिडर नहीं करना चाहिए। तो नहीं बेटा, नहीं करेंगे, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ से उस पार्टनर की उस टाइम की वैल्यूड गुडविल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आगे वो फ्यूचर में बाकी के पार्टनर क्या करते हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं, वो अफेक्ट करेगा गुडविल को। फिलहाल आज उसकी जैसे डेथ होगी तो इसकी वजह से उसकी गुडविल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गया। तो इसमें हम टाइम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ उसका शेयर लेते हैं। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस के केस में आपको पता है हमें एंट्री करनी कैसे है, हमें वही लायबिलिटी साइड वाले आइटम्स को हमें कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पुट करना है, असेट साइड वाले को डेबिट में पुट करना है। क्रॉस पुटिंग होती है, आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व है, तो रिटायरमेंट के केस में तो तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। ठीक है, लेकिन डेथ के केस में क्योंकि हम बाकी पार्टनर्स को अभी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे जो पार्टनर डिजीज्ड है। अब मान लो मैं यहाँ पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, ये मेरा बीज कैपिटल अकाउंट है। ठीक है बेटा, और आपको यहाँ पर बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट में आपको जनरल रिजर्व गिवन है यहाँ पर 60,000 का, इधर आपको गुडविल गिवन है 1,20,000 की। तो आपने करना क्या है, क्रॉस पुटिंग है। क्रॉस पुटिंग का मतलब है जनरल रिजर्व में उसका शेयर क्रेडिट साइड में चला जाएगा और गुडविल में उसका शेयर डेबिट साइड में आ जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, बाय जनरल रिजर्व 60,000 में उसका शेयर कितना आ जाएगा, 2/6 20,000। इधर लिख देंगे टू गुडविल, गुडविल में भी इसका शेयर 1,20,000 का, अगेन 2/6 कितना आ जाएगा हमारा 40,000। अगेन बेटा टाइम कंसीडरेशन इसमें भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सब क्या है, गुल्लक, पहले की बनी हुई गुल्लक हैं। पहले की बनी हुई गुल्लक का आज उसकी डेथ से कोई रिलेशन नहीं है। हमने पैसे सेव करके रख रखे थे, वो जो भी रेशो था उसी में उनके बटने चाहिए। अगर वो 31 मार्च को आपके अकाउंट बंद हुए, अकाउंट क्लोज होते हैं, और वो उसकी डेथ हो जाए 15 अगस्त को, तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस तो टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने का कोई वही नहीं आता है बेटा, टॉपिक ही नहीं आता है। ठीक है, तो आपने जस्ट उसका शेयर निकालना और पुटिंग कर देनी है। क्लियर हो गया बेटा, गुडविल में उसका शेयर निकालना है बस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में भी उसका शेयर निकालना है बस। क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको समझा रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक था बेटा हमारा शेयर ड्यू टू रिवैल्यूएशन। आपको पता है रिवैल्यूएट करते हुए जो भी प्रॉफिट या लॉसेस आएंगे उसमें उनका शेयर लेना और वो पुट करना है। ये टॉपिक भी आपको सेम एज इट इज़ आपका जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस वाला था वो है। अब बचते हैं आपके लास्ट के दो टॉपिक, जिसमें है आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल ही वाज अलाइव एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ बेटा। देखो, अगर पार्टनर की डेथ हुई है आपकी यहाँ पर 12 अगस्त को, ठीक है बेटा। अब 12 अगस्त से आपने क्या करना है, अब 12 अगस्त को पार्टनर की डेथ हुई है बेटा, और हमें बोला गया है फर्स्ट केस। अब
प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ना हमें दो स्टेटमेंट दी जा सकती हैं, जैसे प्रॉफिट इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट। ये पहले से प्री डिटरमाइंड होता है बेटा कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी डेथ के टाइम पर अगर हमें प्रॉफिट देखना है, क्योंकि देखो साल के बीच में कितना प्रॉफिट हुआ ये जज करना थोड़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हम क्या करते हैं, हम ना कोई एक बेस मान लेते हैं कि हम अगर किसी पार्टनर की डेथ होगी तो उस केस में हम अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको अपना प्रॉफिट मानेंगे। तो ठीक है, प्रॉफिट इज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years एवरेज प्रॉफिट। तो अब क्या करना है, हमने 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट आएगा हमारा कितना, जैसे इसने दिया हुआ है हमें 2017 का हमारा प्रॉफिट दे रखा है यहाँ 80,000, 2018 का प्रॉफिट दे रखा है 70,000 और 2019 का प्रॉफिट दे रखा है 60,000। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम 80,000 प्लस 70,000 प्लस 60,000 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 2,10,000 और डिवाइडेड बाय 3 70,000 रुपीज़। अब हमें करना क्या है, अब हमें लिखना है, मान लो अभी बी का जैसे हमने किया था तो बीज शेयर इन प्रॉफिट। तो बी का प्रॉफिट निकालने के लिए हमें यहाँ क्या करना है, 70,000 इंटू एवरेज प्रॉफिट था ये हमारा, इसमें बी का शेयर इंटू में बेटा जितना टाइम वो था उतने टाइम का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम। जैसे वो कितना, कब उसकी डेथ हुई है 12 अगस्त को, तो हम काउंट करेंगे, तो अगस्त में जैसे डेथ हुई है बेटा हमने लेना कब से है, लास्ट बैलेंस शीट की डेट से। लास्ट बैलेंस शीट की डेट 31 मार्च है मान लो, तो हम काउंट करेंगे यहाँ पर, देखो मैं आपको यहाँ पर एक दिखा रही हूँ, हम लेंगे मार्च के बाद अप्रैल के 30 डेज़, मई के 31 डेज़, जून के 30 डेज़, जुलाई के 31 डेज़ और 12 डेज़ अगस्त के। ये बात बेटा हमेशा याद रखना एक तो, कि जिस डेट को हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी उस डेट से लेकर 12 अगस्त तक वो पार्टनर फॉर्म में था, तो जो प्रॉफिट आएगा उसमें शेयर भी उतने ही टाइम का देना, उसे पूरे साल का नहीं देना। अगर आप यहाँ पर टाइम कंसिडर नहीं करोगे तो फिर वो प्रॉफिट पूरे साल का होगा। ठीक है बेटा, तो मैंने जैसे अब यहाँ पर टोटल करती हूँ मैं यहाँ पर, तो मेरा आ जाता है 134। तो आप यहाँ पर लेंगे 134 डिवाइडेड बाय 365 और इसे सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर हो गया बेटा, शेयर इन प्रॉफिट समझ में आ गया अब आपको कैसे कैलकुलेट करना है आपने। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। देखो बेटा, हमने अभी अभी गुडविल पेमेंट की, पेमेंट पार्टनर्स ने ही करनी है, ठीक है। क्यों पार्टनर्स नहीं करनी है, क्योंकि जो रिमेनिंग पार्टनर है वही आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वही पेमेंट करेंगे किसको, डिजीज्ड पार्टनर को। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या बन के आएगी, 2 तरीके हैं इसके, या तो आपकी एंट्री होगी P&L, देखो मैं आपको शो कर रही हूँ, 1 सेकेंड रुको, या तो हमारी एंट्री होगी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, या आपकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये इसलिए हो रहा है बेटा, देखो अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट ABC का 3:2:1 था, B की डेथ हो गई तो प्रॉफिट कितना बचा, रेशो 3:1, गेनिंग रेशो भी क्या आया 3:1। इस केस में आप एंट्री कर सकते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बट अगर आपका ऐसा ना रहे कि आपकी एंट्री हो, आपके रेशो हो जाए चेंज, आपको बोला जाए यहाँ 3:2:1 था और इनका न्यू रेशो जो आया वो आया 5:3, तो अब इस केस में इनका गेनिंग रेशो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जिस केस में आपका गेनिंग रेशो और न्यू रेशो डिफरेंट हो, उस केस में तो आपके पार्टनर पे करने वाले हैं पर्टिकुलरली।
और अगर आपका गेनिंग रेशो और न्यू रेशो सेम है तो उस केस में पे करने वाले हैं आपके P&L सस्पेंस से। कारण क्या है इसका बेटा मैं बताती हूँ। देखो, अगर पार्टनर्स को पता है, मान लो यहाँ 40,000 रुपये पेमेंट करनी है, ठीक है, तो पार्टनर्स को पता है आज दे रहे हैं तो भी अगर हम एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट करेंगे तो भी यहाँ पर 40,000 आएगा। ए के कैपिटल अकाउंट में 30,000 ही डेबिट होगा और सी के कैपिटल अकाउंट में 10,000 डेबिट होगा। समझ गए बात? दोबारा सुन लो। अगर पार्टनर्स को पता है कि हमें पेमेंट चाहे हम आज करें चाहे हम बाद में करें, पेमेंट इसी रेशो में करनी है। अब उन्हें इसी रेशो में क्यों करनी है? आगे जब कभी भी वो इस P&L सस्पेंस को डिवाइड करेंगे तो वो बेटा ओल्ड रेशो में, अपने इस रेशो में करेंगे 3:1 में। क्यों? क्योंकि अब वो इनका न्यू रेशो हो जाएगा ना। तो अगर वो सेम हो तो यहाँ पर P&L सस्पेंस लिखना, और अगर सेम ना हो तो फिर कैपिटल अकाउंट में लिख देना। क्या सेम ना हो? न्यू रेशो और गेनिंग रेशो सेम ना हो तो गेनिंग रेशो से एंट्री कर देना। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल। समझ गए बेटा? तो ये है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। अच्छा, मैंने आपको एक मेथड बताया अभी, कौन सा, जिसमें हमें एवरेज प्रॉफिट के बेस पे बोला जाता था शेयर निकालने के लिए। आपको ना सेल्स के बेसिस पे भी बोला जा सकता है। अब सेल्स के बेसिस पे कैसे बोलेंगे? सेल्स के बेसिस पे बोलेंगे बेटा, जैसे बी शेयर इन प्रॉफिट will be calculated on the basis of sales। आगे क्या बोला जाएगा? सेल्स फॉर 2018 अमाउंटेड टू रुपीज़ 2 lakh एंड प्रॉफिट amounted to rupees 80,000 and sale till the death of partner, या इसके सामने ये भी बोल सकते हैं सेल्स टिल 12th अगस्त अमाउंटेड टू रुपीज़ 1 lakh। तो ये होगा बेटा आपका सेल बेसिस। मतलब अगर आपकी सेल 2 लाख की है तो आपका प्रॉफिट 80,000 का है। अगर आपकी सेल 1 लाख है तो ये प्रॉफिट कितना आएगा? तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपने कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पर अपना प्रॉफिट। तो आप लिखोगे क्या? इफ़ सेल्स वर 2 lakh देन प्रॉफिट वॉज 80,000। अगर हमारी सेल 2 lakh है तो प्रॉफिट कितना हमारा? 80,000। इफ़ सेल्स इज़ 1 देन प्रॉफिट विल बी 80,000 अपॉन 2 lakh। इफ़ सेल्स आर कितनी बोली हमें यहाँ? 1 lakh ना, जितना टाइम वो था 1 lakh, देन प्रॉफिट विल बी। तो अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 80,000 अपॉन 2 lakh इंटू में 1 lakh। इसे सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 40,000 रुपीज़। समझ आ गया? ये 40,000 रुपये आ गया। अब आपने करना क्या है? जब हमारा 40,000 का प्रॉफिट आ गया है तो इसमें निकालना है बी शेयर इन प्रॉफिट। 40,000 इंटू 2/6। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आपने जब एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला था प्रॉफिट, तब यहाँ पर डेज लिए थे, लेकिन जब आप सेल्स के बेस पे निकाल रहे हैं तो डेज नहीं लेने। क्यों? ऑलरेडी हमारे पास प्रॉफिट उतने ही टाइम पीरियड का है जितना टाइम पीरियड वो हमारे साथ था। ठीक है? अगर पूरे साल के बेस पे निकालते, पूरे कंप्लीट ईयर के बेस पे जब भी आपने कैलकुलेट करना है, उस केस में बेटा आपने टाइम लेना है। बट अगर आपने सिर्फ उतने ही टाइम पीरियड का सेल लिया हुआ है जितने टाइम पीरियड वो था, तो फिर उस केस में अब आप टाइम कंसीडर नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करोगे। 1333 विल बी योर प्रॉफिट। क्लियर हो गया बेटा? ये था आपका
प्रॉफिट ऑन सेल्स बेसिस। जर्नल एंट्री इसमें भी उसी तरीके से होगी जैसी मैंने आपको पहले बताई थी। अगर रेशो आपका सेम है, न्यू रेशो और गेनिंग रेशो, तो P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और अगर आपका रेशो चेंज होता है तो A इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, C इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B इज़ कैपिटल अकाउंट होगा बेटा। क्लियर? अब है बेटा आपका लास्ट टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, जो भी चीज़ें आप पार्टनर को पेमेंट करें, जैसे मैंने गुडविल की आपको अलग से ट्रीटमेंट बता दी है, जर्नल एंट्री भी बता दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में बेटा आपने करना क्या है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको गुडविल की एंट्री बता दी, आपको प्रॉफिट की एंट्री बता दी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए अगर आपको जर्नल एंट्री करनी हो तो आप करेंगे जैसे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, या फिर गुडविल है तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इस तरीके से आपकी जनरल एंट्री होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपने जनरल एंट्री क्या करनी है, आपने जनरल एंट्री करनी होगी, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा और नाम आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपकी जनरल एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब बात है कि ये कैलकुलेट कैसे करना है। मान लो बी की जो हमारी कैपिटल है, कब, उसकी डेथ के टाइम पे, डेथ वाले ईयर में बैलेंस शीट में हमें यहाँ पर 5 लाख गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो बी की डेथ कब हुई है बेटा, 12 अगस्त को। तो हमने डेज काउंट किए थे वो 134/365। अगर इन द मिड ऑफ द अगर मंथ कोई पार्टनर एक्सपायर होता, मान लो 15 अगस्त को होता, तो हम लेते अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 मंथ कंप्लीट प्लस 4.5 मंथ ले लेते बेटा हम यहाँ, और इसे यहाँ पर सॉल्व कर देते। ठीक है, तो आपने इस तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आ जाए उसकी ऐसे जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले अपना जर्नल एंट्री का टॉपिक कंप्लीट कीजिए, जो भी जर्नल एंट्रीज पूछी गई उन्हें सॉल्व कीजिए। उसके बाद एक जस्ट, अब तो अकाउंट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कैसे नहीं आनी चाहिए दिक्कत, मैं आपको जस्ट एक फॉर्मेट बता रही हूँ। देखो, आप मान लो यहाँ बीज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो आप लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर बी की कैपिटल आ जाएगी। इसके बाद बाय जो जो टॉपिक आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको प्रॉफिट का बोला है तो आपने जैसे P&L सस्पेंस से दिया है तो P&L सस्पेंस अकाउंट, गुडविल आपका आ जाएगा एज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी अभी मैंने बताई हैं आपको। अगर आपके पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जैसे मैंने अभी आपको जनरल रिजर्व बताया था, तो आप यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। अक्यूमुलेट लॉस है तो आप यहाँ लिख देंगे 2 के हिसाब से 2 गुडविल। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो बाय साइड में आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस होगा तो डेबिट में आ जाएगा, और बाय इंटरेस्ट। जितने भी टॉपिक मैंने समझाए हैं उस हिसाब से जो भी पॉइंट, जो भी चीज़ें पार्टनर को मिल रही हैं वो आपने क्रेडिट साइड में लिखकर टोटल कर देना है, और जो भी इसका बैलेंस आएगा वो लिखेंगे हम टू बीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर हो गया बेटा? तो ये होगा आपका कंप्लीट क्वेश्चन। एक बार आप ट्राई कीजिए। इन केस अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए, मैं आपके क्वेश्चन सॉल्यूशंस भेजना शुरू कर दूँगी। ओके बेटा, थैंक यू।